प्रतापगढ़ से खबर मिल रही है। पाल समाज और वकीलों के प्रदर्शन की खबर है। प्रतापगढ़ में उमेश पाल और गनर की हत्या के मामले का विरोध कर रहे हैं ये लोग। एसडीएम को सीएम के नाम 5 सूत्री मांगों का ज्ञापन सौंपा गया है। पीड़ित परिवार के लिए जेड श्रेणी की सुरक्षा की मांग भी की गई है। 1 करोड़ की सहायता राशि की भी मांग की गई है। परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की भी मांग है। दोषियों को फांसी की सजा देने की भी मांग की जा रही है। ये देखिए आप प्रदर्शन की तस्वीरें। जेड श्रेणी की सुरक्षा की मांग पीड़ित परिवार की थी। पाल समाज और वकीलों का प्रदर्शन प्रतापगढ़ में। प्रयागराज में आज हत्या के आरोपियों की संपत्ति पर बुलडोजर चलेगा। जी, प्रयागराज विकास प्राधिकरण बुलडोजर एक्शन लेगा आज। धूमनगंज थाना इलाके में अपराधियों की अवैध संपत्ति पर आज प्रयागराज विकास प्राधिकरण की कार्रवाई सामने आएगी। पुलिस बल की मौजूदगी में यह कार्रवाई होगी। बड़ी खबर देखिए, बुलडोजर तैयार। जेसीबी मशीन जिसे बुलडोजर के रूप में अब जाना जाने लगा है, चूंकि ध्वस्तीकरण की कार्रवाई में हमने लगातार इसका इस्तेमाल देखा है। तो वो मशीनें तैयार हैं, ट्रक तैयार हैं ताकि मलबे को हटाया जा सके, निर्माण को ध्वस्त किया जा सके। और उसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। धूमनगंज थाना इलाके में पुलिस बल की मौजूदगी में आज कार्रवाई होगी। पूरे एक्शन की तैयारी। आज हत्या के आरोपियों के घरों पर बुलडोजर चलेगा। अवैध संपत्ति पर आज कार्रवाई होगी। संपत्ति पर, हत्या के आरोपियों की संपत्ति पर आज बुलडोजर चलेगा। प्रयागराज विकास प्राधिकरण यह कार्रवाई करेगा। धूमनगंज थाना इलाके में आरोपियों की अवैध संपत्ति पर यह कार्रवाई होगी। और स्वाभाविक है कि इतने बड़े एक्शन के लिए भारी पुलिस फोर्स भी वहां पर मौजूद रहेगी। गुनहगारों का हिसाब किताब शुरू हो चुका है। एक्शन में सारे डिपार्टमेंट्स जो कि पेनलाइज कर सकते हैं, दंडित कर सकते हैं आरोपियों को हत्या के, वो सारे डिपार्टमेंट्स एक्शन में हैं। और ये तस्वीरें देखिए आप, जेसीबी मशीन, ये ट्रक जो कि मलबा उठाने के काम आएंगे वहां पर, ये सब तैयार है। भारी पुलिस फोर्स वहां पर मौजूद रहेगी जब ये जेसीबी मशीनें अपना काम शुरू करेंगी। धूमनगंज थाना इलाके में यह कार्रवाई होगी। देख लिया आपने जेसीबी मशीन को और ट्रक्स को तैयार किस तरह से किया जा रहा है। अब कौन कौन से गुनहगारों पर एक्शन होगा, आपके मन में सवाल होगा। आइए जानते हैं। शाइस्ता परवीन, अतीक अहमद की पत्नी, पूर्व सांसद अतीक अहमद की पत्नी, असद अहमद अतीक का बेटा और आरोपी, गुड्डू मुस्लिम, गुलाम, जी गुड्डू मुस्लिम और गुलाम, ये गुनहगार है जिनकी पुलिस को तलाश है। इसके अलावा नफीस, उस्मान छर्रा, एक और आरोपी उस्मान छर्रा, साबिर और अरमान, ये वो गुनहगार हैं पुलिस की नजर में जिनकी पुलिस को तलाश है और जिनकी अवैध संपत्तियों पर जेसीबी एक्शन की तैयारी है। और पुलिस भी तैयार है, मुस्तैद है। धूमनगंज थाना इलाके के क्षेत्र में यह कार्रवाई होगी और भारी पुलिस फोर्स की मौजूदगी में इन गुनहगारों के नाम जिन्हें हम बता रहे हैं आपको, इनकी अवैध संपत्तियों पर ये मशीनें गरजेंगी। आज कार्रवाई की तैयारी, हिसाब किताब बराबर करने के अभियान को आज और तेजी मिलेगी। देखिए आप, ये जेसीबी मशीनें। आइए आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि इस मामले में अब तक हुआ क्या क्या है। आइए आपको बताते हैं उमेश मर्डर केस में क्या क्या हुआ है। 24 फरवरी को हत्या होती है उमेश पाल की गोली मारकर। 24 फरवरी को ही 9 लोगों पर, अतीक समेत 9 लोगों पर एफआईआर होती है। और 24 फरवरी को ही अतीक के 2 बेटे हिरासत में लिए गए। फिर 25 फरवरी यानी कि अगले दिन जांच के लिए पुलिस ने 10 टीमों का गठन किया। 26 फरवरी उसके अगले दिन
अतीक के घर के बाहर से एक सफेद क्रेटा कार बरामद हुई, उस पर कोई नंबर नहीं था। 27 फरवरी 2023 को अरबाज जो कि आरोपी था, ड्राइव करके भगा ले गया। आरोपियों को मुठभेड़ में ढेर कर दिया गया। 27 फरवरी को ही मुस्लिम हॉस्टल से सदाकत अली गिरफ्तार किया गया। फिर 28 फरवरी को बीते कल बिरयानी शॉप संचालक के कनेक्शन का खुलासा हुआ। 28 फरवरी 2023 गाजीपुर में मुख्तार अंसारी के ठिकानों पर भी छापेमारी की गई, उसके करीबियों के ठिकानों पर भी छापे मारे गए। 1 मार्च 2023 यानी कि आज लखनऊ में अतीक के बेटे असद की तलाश में पुलिस ने लगातार छापे मारे हैं। यह है अब तक का घटनाक्रम। जेसीबी मशीनें तैयार आज प्रयागराज में एक्शन लेने के लिए। गुनहगारों का हिसाब किताब शुरू हो चुका है। शूटर्स पर फुल एक्शन की तैयारी। प्रयागराज के धूमनगंज थाना इलाके में आज बड़ा एक्शन प्रयागराज विकास प्राधिकरण का, और इसीलिए उनकी जेसीबी मशीनें, उनके ट्रक, ये सब आपको तैयार दिखाई दे रहे हैं। वो लोग, वो आरोपी, वो गुनहगार जो कि पुलिस की पकड़ से दूर हैं, उनकी अवैध संपत्तियों पर आज जेसीबी मशीनें अपना एक्शन लेंगी। उसे ध्वस्त किया जाएगा, उसे नेस्तनाबूद किया जाएगा। योगी सरकार की ये नीति रही है, वो हमने देखा है पिछले वर्षों में, और आज उसके क्रियान्वयन की तैयारी, आज उसी नीति के एग्जीक्यूशन की तैयारी प्रयागराज में, प्रयागराज विकास प्राधिकरण के द्वारा। तस्वीरें आप देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसी जबरदस्त तैयारी है यहां पर पीडीए की, प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी की। धूमनगंज थाना इलाके में जो अवैध संपत्तियां चिन्हित की गई हैं, उन्हें ध्वस्त कर दिया जाएगा। बुलडोजर की बारी है। बुलडोजर अब कार्रवाई करेगा, बुलडोजर गरजेगा, अवैध संपत्तियों को नेस्तनाबूद करेगा, और बेशक यह मैसेज होगा प्रदेश के तमाम अपराधियों और माफियाओं के लिए। इस सारे घटनाक्रम और जो एक्शन होने वाला उससे जुड़ी कुछ तस्वीरें इस वक्त हमने आपकी स्क्रीन पर रखी हैं। आप देखिए कैसे 24 फरवरी को गोली मारी गई, डे लाइट में, ब्रॉड डे लाइट में यह कत्ल किया गया, और उसके बाद कैसे अतीक के बेटे असद की तलाश में छापे मारे गए हैं। आप देखिए असद की तलाश में लखनऊ पुलिस ने छापेमारी की है। इसके अलावा सदाकत से भी पूछताछ की गई है, जिसे मुस्लिम हॉस्टल से गिरफ्तार किया गया और जिसके ऊपर इस सारे हत्याकांड की साजिश रचने का भी आरोप है। इसके अलावा हम आपको हत्या के वक्त की भी तस्वीरें दिखा रहे हैं। अलग अलग जो सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं उस 24 फरवरी की शाम को, जिस वक्त अंधाधुंध गोलीबारी की गई और बम चलाए गए। कुछ और तस्वीरें भी हमने आपकी स्क्रीन पर रख दी हैं। आप देखिए उमेश पाल हत्याकांड के आरोपियों की तलाश में पुलिस कैसे सक्रिय है। आप देखिए कि कैसे जो इस्तेमाल किए गए थे वाहन, उनकी तलाश की जा रही है। आप देखिए कैसे आरोपियों और गुनहगारों तक पहुंचने के लिए लगातार पुलिस पूछताछ कर रही है, छापे मार रही है, और कुछ गिरफ्तारियां हुई हैं, उनमें से एक भी हम आपको दिखा रहे हैं, सदाकत की। इसके अलावा असद की तलाश में लखनऊ पुलिस ने छापे मारे हैं, लखनऊ में भी ये आज सुबह हुआ है, और लगातार पुलिस छापेमारी कर रही है। कल मुख्तार अंसारी के करीबियों पर गाजीपुर में छापे मारे गए, और ये सारे प्रयास इसलिए कि जो भी गुनहगार हैं वो सब पुलिस के हत्थे चढ़ जाएं, वो पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर ले और उन पे कानूनी कार्रवाई आगे बढ़े। तो इसी दिशा में और इसी बात को लक्ष्य करते हुए ये तमाम एक्शन लिए जा रहे हैं, और जैसा कि हम आपको बता रहे हैं कि आज प्रयागराज विकास प्राधिकरण की भी कार्रवाई सामने आई। और एक बड़ी खबर आपको दे दे, उमेश मर्डर केस के आरोपी असद का सरेंडर हो सकता है। यह बड़ी खबर, कौशांबी या प्रयागराज जिला कोर्ट में सरेंडर कर सकता है असद अहमद जी। अतीक अहमद का बेटा असद सरेंडर कर सकता है। एनकाउंटर का डर बताया जा रहा है, एनकाउंटर के डर से यह सरेंडर हो सकता है, और एनकाउंटर के डर से सरेंडर की फिराक में जुटा हुआ है असद अहमद, अतीक का बेटा। आज लखनऊ में असद की तलाश में छापेमारी की गई। पुलिस की 10 टीमें आरोपियों की तलाश में जुटी हुई हैं। कौशांबी और प्रयागराज में कोर्ट के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई। एनकाउंटर का डर
असद को सरेंडर करने के लिए मजबूर कर रहा है। यह जानकारी निकलकर सामने आ रही है। सरेंडर करने के फिराक में है असद अहमद। यूनिवर्सल क्रिसेंट अपार्टमेंट की आरडब्ल्यूए के प्रेसिडेंट एपी सिंह साहब हमारे साथ हैं। सर, इस अपार्टमेंट के सेकंड फ्लोर पर अतीक अहमद का फ्लैट है। आपको पता होगा अतीक अहमद माफिया है, डॉन है। काफ़ी पहले रहते थे, वो आते जाते रहते थे। इधर तो काफ़ी दिन से दिखाई नहीं पड़े, पता नहीं लगा। अब उनके लोग आते आते थे, परिवार के थे, कौन थे हम लोग नहीं जानते हैं, लेकिन कोई खास मतलब नहीं रहता था लोगों से। एसटीएफ से बातचीत हुई आपकी, क्या क्या चीज़ें उन्होंने पूछी, क्या बताया? पूछा था वही, जैसे आप मतलब बात हो रही कि इसमें कब तक रहते थे, कैसे थे, क्या था, कौन रहता था, जो बात जितनी जानकारी थी मैंने बता दिया कि वो तो बहुत दिन से दिखाई नहीं पड़े थे यहाँ। बाकी उनके परिवार के लोग थे, कौन थे उनके लोग थे, स्वजन थे, वही आते जाते रहते थे। बहुत शुक्रिया। सिंह साहब हैं जो एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। उनका कहना है कि यहाँ पर रहने के दौरान कभी भी कोई शिकायत नहीं आई, और ऐसा होता भी है। माफिया या अपराधी या बदमाश किस्म के लोग जहाँ रहते हैं उस जगह को महफूज रखते हैं, शेल्टर के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। तो अतीक अहमद का ये फ्लैट असद और उसके परिवार के सदस्यों के लिए एक शेल्टर के तौर पर था। यहाँ पर दुनिया भर में वो अपराध करके यहाँ ठिकाना लेते थे, यहाँ छिपते थे, उसके बाद यहाँ से आगे जाते थे। कैमरा सहयोगी प्रमोद के साथ विवेक त्रिपाठी, एबीपी गंगा, लखनऊ। लखनऊ में अतीक अहमद के जिस ठिकाने पर प्रयागराज पुलिस, क्राइम ब्रांच और एसटीएफ ने दबिश दी थी, हम ठीक उसके बाहर खड़े हैं। आपको पूरा अपार्टमेंट दिखाते हैं, और इस अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर 202 में अतीक अहमद रहता था। ये बताया जा रहा है कि फ्लैट अतीक के नाम पर ही था। हमारे साथ बहुत सारे यहाँ पर जो कर्मचारी हैं, केयर टेकर हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं। हम उनसे बात करते हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? विनोद कुमार। विनोद जी, ये अतीक अहमद का फ्लैट था, आप जानते थे? हाँ सर, हम भी सुनते थे कि उन्हीं का फ्लाइट है। तो यहाँ कभी अतीक अहमद आते थे? नहीं, कभी नहीं है। उनके बेटे यहाँ रहते थे? हाँ, उनके अब जो है बेटे रहते थे। बेटे तो अभी जल्दी आए थे, लेकिन उनके और लोग साथी लोग रहते थे। दोनों बेटे यहीं रहते थे? नहीं, दोनों नहीं, एक ही बेटा भी जो है आया था जल्दी से। आपने देखा मर्डर में जो जिसका सीसीटीवी फुटेज आया है, असद, वो यहाँ पर आया था? हाँ, वो छोटा वाला लड़का जो है, हाँ, जो बड़े बड़े बाल थे, वो यहाँ पे रहते थे। तो कब आखिरी टाइम कब आपने देखा था उसको? आखिरी टाइम पे अभी हमने देखा था 24 तारीख को शाम को। असद के साथ उनकी माँ शाइस्ता यहाँ कभी नहीं आई, यहाँ के कर्मचारियों का कहना है। हम सेकंड फ्लोर पर आ चुके हैं, और सेकंड फ्लोर पर ये है 202 नंबर का फ्लैट, जो आप देख रहे हैं ताला लगा है। पुलिस ने सीज कर दिया है, मोहर लगी है पुलिस की, महानगर। ये फ्लैट जब्त है, बंद है। इस फ्लैट की तलाशी ली पुलिस ने, खंगाला पूरा फ्लैट। कुछ कर्मचारी यहाँ पर बताए जा रहे थे कि कर्मचारी मिले हैं, जिनको पूछताछ के लिए पुलिस अपने साथ प्रयागराज ले गई है, उनसे पूछताछ की जा रही है। और यहाँ जितने भी कर्मचारी हैं उनसे भी पूछताछ की गई है। सीसीटीवी फुटेज जो फ्लैट में लगे हुए हैं, कैमरे, उनकी फुटेज भी एसटीएफ अपने साथ ले गई है। कोशिश की जा रही है कि ये पता किया जा सके कि असद कब आया था, कितने बजे आया था, कौन सी गाड़ियों से आया था, और कितने बजे यहाँ से निकला। कैमरा सहयोगी प्रमोद के साथ विवेक त्रिपाठी, एबीपी गंगा, लखनऊ। बड़ी खबर है प्रयागराज से। आज हत्या के आरोपियों की संपत्ति पर बुलडोजर चलने के लिए बिल्कुल तैयार है। प्रयागराज विकास प्राधिकरण बुलडोजर एक्शन लेने के लिए बिल्कुल तैयार। तस्वीरें देख लीजिए आप। प्रयागराज के धूमनगंज थाना इलाके की ये तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर इस वक्त लाइव। आप पुलिस को देख लीजिए एक्शन में। ये एक्शन आप एबीपी गंगा पर लाइव देखने जा रहे हैं। आप बुलडोजर को एक्शन में देखेंगे। यहां पर हत्या के आरोपियों की संपत्ति पर अब बुलडोजर चलेगा। बुलडोजर पहुंच चुका है। बुलडोजर उन रिहायशी गलियों में दाखिल हो चुका है जहां पर उसको एक्शन लेना है, जहां पर आरोपियों के अवैध संपत्ति बताई जा रही है, उसे गिराने के लिए, उसको ध्वस्त कर देने के लिए, उसको निस्तानाबूद करने के लिए जेसीबी मशीनें इस वक्त वहां पर दाखिल हो चुकी हैं। और आप देख लीजिए, पुलिस भी मुस्तैद है। पुलिस वहां पर अनाउंस कर रही है। पुलिसकर्मियों ने वहां पर हेलमेट लगाए हुए हैं, और इसके अनेक कारण हैं। उन्हें अपनी सुरक्षा का भी ध्यान देना है। मोहम्मद मोइन हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं वहां से। मोइन, ये तस्वीरें धूमनगंज के किस इलाके की हैं, प्रयागराज के किस इलाके की हैं, दर्शकों को बताएं, और जो देख रहे हैं वो सब बयान करें। मोइन।
मोइन, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी बिल्कुल राजेंद्र जी, आपकी आवाज मिल रही है मुझे। और मैं बता दूं कि इस वक्त हम उसी जगह पर मौजूद हैं जहां पर बुलडोजर कार्रवाई शुरू होने जा रही है। यानी सीएम योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में जो बयान दिया था कि जो माफिया हैं, जो अधिकारी हैं, उनको मिट्टी में मिला दिया जाएगा। तो मिट्टी में मिलाए जाने के अभियान की शुरुआत हो गई और ये देखिए, ये पहला वार कर दिया गया है। ये देखिए, ये पहला हथौड़ा पड़ गया है, पहला वार बुलडोजर का पड़ गया है। ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू हो गई है और ये वो जगह है, आपको बता दें, जिस मकान में अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन और दो बेटे हैं वो यहाँ रहा करते थे। इसी मकान में अतीक अहमद का परिवार रहता था। जफर अहमद नाम के शख्स का ये मकान है। किराए पर अतीक अहमद का परिवार रहता था और माना यह जा रहा है कि अतीक अहमद का बेहद करीबी है। अतीक अहमद की यह बेनामी प्रॉपर्टी है और इस बेनामी प्रॉपर्टी पर योगी सरकार का बुलडोजर चलना शुरू हो गया है। तो उमेश पाल शूटआउट केस में बड़ी कार्रवाई आज हो रही है। पहले हमने देखा 2 दिन पहले एनकाउंटर हुआ था। एनकाउंटर होने के बाद यहाँ बिल्कुल बिल्कुल मोइन, एक बात आप स्पष्ट करें, एक बात जरा साफ करें कि ये किस इलाके में है घर? ये बड़ा खूबसूरत घर जो है जफर अहमद का जो बता रहे हैं आप, ये किस इलाके में है प्रयागराज के? ये इलाका, ये गली एक बार हमारे दर्शकों को स्पष्ट कर दें जहां पर हम इस बुलडोजर को एक्शन में देख रहे हैं। मोइन, देखिए, ये प्रयागराज का चकिया इलाका है और जो गली है, गली के ठीक सामने अतीक अहमद का पुश्तैनी मकान हुआ करता था, जिस पर सितंबर 2020 में बुलडोजर चला था। बुलडोजरों के जरिए उसे जमींदोज किया गया था और वो आलीशान बंगला था। उसके बाद से अतीक अहमद का जो परिवार है, परिवार इस मकान में रहने लगा था। तो जफर अहमद नाम के शख्स का ये मकान है और इस मकान पर बुलडोजर हो गया है। बुलडोजर की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। बड़ी संख्या में पुलिस लगाई गई है, पीएसी लगाई गई है। इसके साथ साथ रैपिड एक्शन फोर्स को बुलाया गया है। रैपिड एक्शन फोर्स के जवान भी यहां पर तैनात हैं और जो आसपास के रास्ते हैं, आसपास के रास्तों को बैरिकेड कर दिया गया है। किसी भी वाहन या किसी भी व्यक्ति को आने जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है, क्योंकि रास्ता बहुत सकरा है, गली बहुत सकरी हुए। इसी वजह से यहाँ पर जो मीडिया के लोग हैं उन्हें पीछे किया जा रहा है ताकि बुलडोजर की कार्रवाई के दौरान किसी को चोट ना आने पाए। हम अपने कैमरा सहयोगी अनुराग से कहेंगे कि एक बार पहले इस पूरे मकान को दिखाएं कि किस मकान में अतीक अहमद का परिवार रहा करता था। उसकी पत्नी शाइस्ता परवीन रहते थे, बेटे रहते थे और ये अंदर से काफी आलीशान है। और अभी जो जानकारी मिली है कि 200 वर्ग मीटर से ज्यादा एरिया में ये मकान बना हुआ था। 2 मंजिला मकान है और इसकी अनुमानित कीमत तकरीबन 2.5 से 3 करोड़ रुपए बताई जा रही है। तो योगी सरकार का बुलडोजर पहुंच चुका है, कार्रवाई शुरू हो चुकी है, सरकारी अमला एक्शन में है और वो एक्शन अब दिखाई भी देने लगा है। 3 दिन पहले ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि उमेश पाल शूटआउट केस से जुड़े हुए जो भी माफिया हैं, जो भी अपराधी हैं, उन पर उन्हें मिट्टी में मिलाया जाएगा। तो मिट्टी में मिलाए जाने की जो कार्रवाई है वो साफ तौर पर नजर आने लगी है और कार्रवाई शुरू भी हो गई है। बिल्कुल 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 मोइन, हम देख रहे हैं। और सबसे पहले जो गेट है इस मकान का, जिसे आप 2 मंजिला खूबसूरत मकान बता रहे हैं और दिख भी रहा है बाहर से मोइन, उसके गेट को ही सबसे पहले तोड़ा जा रहा है। और ऐसा लगता है मोइन कि बहुत मजबूत ये घर बनाया गया है, क्योंकि कम से कम 3 धक्के अभी दिए गए इस मशीन के द्वारा, लेकिन बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है गेट का। मोइन, देखिए, निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि अतीक अहमद के खिलाफ कार्रवाई जुलाई 2020 से शुरू हुए थे, यानी 2.5 साल से ज्यादा का वक्त बीत चुका है अतीक अहमद के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला होते हुए। और जो जानकारी है उस जानकारी के मुताबिक 11 अरब रुपए से ज्यादा की जो संपत्तियां हैं, वो संपत्तियों पर या तो बुलडोजर चला है या फिर उन्हें कुर्क किया गया है, जब्त किया गया है। और अब जो है एक और कार्रवाई की जा रही है। इस मकान में अतीक अहमद का परिवार रहता था, जफर नाम के शख्स का ये मकान है और आरोप इस बात का है कि ये अतीक अहमद की बेनामी संपत्ति है, अतीक अहमद की ही प्रॉपर्टी है। अतीक अहमद ने अपने एक करीबी के नाम इस प्रॉपर्टी को खरीद रखा था, इस पर कंस्ट्रक्शन कराया था और यही वजह है कि जो पुश्तैनी मकान है
पुश्तैनी मकान पर बुलडोजर चलने के बाद पिछले 2.5 सालों से अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन और परिवार के दूसरे सदस्य यहां पर रहा करते थे। अंदर से ये मकान काफी खूबसूरत बना है, इसमें ऐशो आराम की सारी सुविधाएं मौजूद थी। कहने के लिए ये किराए का मकान था, लेकिन ये अतीक अहमद की बेनामी संपत्ति मानी जा रही है और आरोप ये है कि इसे बिना विकास प्राधिकरण से मंजूरी लिए हुए तैयार कराया गया था, इसका नक्शा नहीं मंजूर था और इसी वजह से इस कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। तो जो उमेश पाल का शूट आउट केस हुआ था, उसमें बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज कराए गए थे। अतीक अहमद के साथ साथ उसकी पत्नी शाइस्ता परवीन, बेटों के नाम डाले गए थे और अगले दिन ही जब विधानसभा की कार्यवाही चल रही थी तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि माफिया को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। जी, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा के मुताबिक जो सरकारी अमला है वो कार्रवाई में जुट गया है। चूंकि गली बहुत सकरी है, रास्ता बहुत सकरा है, आप देख सकते हैं कि गेट को तोड़ा जा चुका है। अब एक सेफ पैसेज बनाया जा रहा है। बहुत बड़ी संख्या में मीडिया का जमावड़ा है, तो सभी को पीछे किया जा रहा है ताकि जब बुलडोजर की कार्रवाई शुरू हो तो किसी को चोट ना लग सके, किसी को नुकसान ना पहुंच सके। और साथ ही साथ ये एहतियात भी बरता जा रहा है कि अगल बगल के जो मकान हैं, आसपास के जो मकान हैं, उन मकानों को नुकसान ना पहुंच सके। तो बेहद सकरी गली है, इसलिए एक बुलडोजर से ही, एक जेसीबी मशीन से ही इस कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा। हालांकि 2-3 बुलडोजर जो है वो बाहर सड़क पर खड़े हुए हैं। अतीक अहमद को जो पुश्तैनी मकान है वहां पर खड़े हुए हैं और जरूरत पड़ती है तो इन मशीनों को रिप्लेस किया जाएगा, इन्हें बदला जाएगा और कार्रवाई को लगातार अंजाम दिया जाएगा। और जिस तरीके का ये मकान है, आपको बता दें कि इसको पूरी तरह से जमींदोज किए जाने में 2 से 3 घंटे का वक्त लग सकता है। कार्रवाई शुरू हुई, लेकिन फिलहाल कुछ देर के लिए रुकी हुई है ताकि एक सेफ पैसेज तैयार किया जा सके। जो बड़ी संख्या में मीडिया के लोग हैं उन्हें पीछे किया जा सके, जो राहगीर हैं उन्हें हटाया जा सके और पूरा जो एरिया है उसे कॉर्डन ऑफ कर दिया जा सके ताकि बुलडोजर की कार्रवाई के दौरान लोगों को चोट ना आ सके। राजेंद्र जी। बिल्कुल बिल्कुल, हम देख रहे हैं कि अभी कार्रवाई कम से कम 3 से 4 मिनट हो गए रुके हुए। शुरू तो हुई थी लेकिन रोक दी गई और आप कह रहे हैं कि सेफ पैसेज दिया जाए और सकरी गली में किसी को कोई नुकसान न पहुंचे और ये कार्रवाई अंजाम दी जा सके, इसके लिए ये काम किया जा रहा है। हम पुलिस को देख पा रहे हैं मोइन, लेकिन आप बता रहे हैं कि वहां पर पीएसी और आरएएफ भी मौजूद है, तो वो तस्वीर अभी हमें नजर नहीं आई। अगर संभव हो तो हमारे दर्शक देख सकेंगे क्या कि आरएएफ और पीएसी वहां पर कैसे तैनात है? देखिए, आपको बता दें कि जब ये घटना हुई थी उसके बाद पुलिस ने अतीक अहमद के घर पर छापेमारी की थी, उनकी पत्नी से पूछताछ किए थे, उनके बेटों को हिरासत में लिया था, जो कुछ और लोग मकान में मौजूद थे उन्हें भी पुलिस अपने साथ ले गई थी और उसके बाद से इस पूरे मकान में ताला लगा हुआ था। पुलिस की टीमें लगातार इसकी रेकी कर रही थी। एसटीएफ ने कई बार छापेमारी किए थे और आशंका थी कि शायद परिवार के कुछ लोग यहाँ पर आ सकते हैं, यहाँ पर सामान निकाल सकते हैं। और आज जब प्रशासन की टीम यहाँ पर पहुंची तो यहाँ पर ताला लगा हुआ था। जो भी जरूरी सामान है वो बहुत ज्यादा कोई कीमती सामान नहीं थे यहाँ पर, यानी पहले से ही हटा दिए गए थे। और ये देखिए, ये जो रास्ता है ना गली का, इसे पूरी तरीके से बैरिकेड कर दिया गया है। लोहे के जो एंगल हैं वो लगा दिए गए हैं ताकि इसके आगे जो मीडिया के लोग हैं वो जाने ना पाए और कार्रवाई के दौरान उनको चोट न लगने पाए। तो इसी मकान में अतीक अहमद का परिवार रहता था और अब इस मकान पर बुलडोजर चलने जा रहा है। ये 3 मंजिला मकान है और 2 मंजिला मकान है और 2 मंजिला मकान पर बुलडोजर चलने जा रहा है। तो कार्रवाई करने से पहले पूरे मकान की तलाशी ली गई, ये पता करने की कोशिश की गई कि मकान के अंदर तो कोई नहीं है। और जब ये पूरी तरह से संतुष्ट हो गया सरकारी अमला, अब उसके बाद बुलडोजर की कार्रवाई शुरू की गई है। तो कार्रवाई थोड़ी सी शुरू हुई, गेट को तोड़ा गया, लेकिन एक सेफ पैसेज बनाने के लिए आसपास के लोगों को नुकसान ना हो, मीडिया कर्मियों को चोट ना आए, इसकी वजह से कार्रवाई को कुछ देर के लिए रोका गया है। और आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख पा रहे होंगे कि जो पुलिस के लोग हैं, जो पीएससी के लोग हैं, रास्ते को खाली करा रहे हैं, लोगों को और पीछे हटा रहे हैं ताकि एक बार जब कार्रवाई शुरू हो तो वो फिर रुकने ना पाए, उसे बीच में रोकना ना पड़े, इस वजह से। बिल्कुल बिल्कुल मोइन, हम देख पा रहे हैं और मुझे लगता है कि अब जब कार्रवाई शुरू होगी, पैसेज देख लेने के बाद, बना लेने के बाद और ये सुनिश्चित कर लेने के बाद कि अंदर कोई नहीं है, तो फिर तब तक चलेगी जब तक कि इस 2 मंजिला खूबसूरत
अवैध संपत्ति को नष्ट न कर दिया जाए। मोइन, हम देख पा रहे हैं कि जो मीडिया बंधु हैं, जो मीडिया के लोग हैं और पुलिसकर्मियों के अलावा भी जो स्थानीय लोग हैं संभवतः वो भी कौतूहलवश वहां पर खड़े हैं और देख रहे हैं कि बुलडोजर वहां पर किस तरीके की कार्रवाई करने जा रहा है। और ये जो आलीशान और खूबसूरत मकान बना हुआ है लेकिन अवैध तरीके से बना हुआ है, इसे कैसे गिराने जा रहा है। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि तस्वीरों को देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि गली के अंदर, सकरी गली के अंदर कितना खूबसूरत मकान बनाया गया था, कितना आलीशान मकान बनाया गया था। और इस मकान के अंदर जो आस पड़ोस के लोग हैं वो ये बता रहे हैं, वो ये दावा कर रहे हैं कि ऐशो आराम की हर चीजें मौजूद थी। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि सितंबर 2020 में अतीक अहमद के पुश्तैनी मकान पर बुलडोजर चला था, उसे बुलडोजरों के जरिए जमींदोज किया गया था। बेहद आलीशान बंगला था वो, और उस बंगले को गिराए जाने के बाद, उस पर सरकारी बुलडोजर चलाए जाने के बाद अतीक अहमद का परिवार इसी मकान में रहने लगा था। अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन रहती थी और जो परिवार के बाकी सदस्य हैं वो यहाँ पर रहते थे। अतीक अहमद के बेटे यहाँ पर रहते थे और जफर अहमद नाम के शख्स का मकान था। जफर अहमद प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता है। अतीक अहमद का बेहद करीबी बताया जाता है और माना यह जाता है कि वो अतीक अहमद गिरोह के लिए ही काम करता था। उसका ये मकान था, कहने के लिए ये किराए का मकान था, लेकिन इसे अतीक अहमद की ही बेनामी प्रॉपर्टी मानी जा रही है और इसीलिए गैंगस्टर एक्ट के तहत ये कार्रवाई की जा रही है। चूंकि मकान का नक्शा भी नहीं पास था, मकान बनाने के लिए, ये आलीशान मकान तैयार किए जाने के लिए विकास प्राधिकरण से मंजूरी नहीं ले गए थे। तो अधिकारियों का तो ये साफ तौर पर कहना है कि इस बारे में पहले से ही छानबीन कर रहे थे, पहले ही नोटिस जारी की गई थे और आज जब नोटिस जारी का कोई जवाब नहीं आया तो उसके ध्वस्तीकरण के लिए आज का दिन तय किया गया था, आज का दिन मुकर्रर किया गया था और उसी के तहत ये कार्रवाई की जा रही है। तो आपको बता दें कि उमेश पाल के जिस शूट आउट केस में बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है उस मामले में अतीक अहमद और उसका पूरा परिवार नामजद है। और देखिए, प्रयागराज विकास प्राधिकरण के सचिव हमारे साथ आ गए हैं, यहाँ पर मौके पर मौजूद है, उनसे बात करने की कोशिश जरूर। करते हैं। सर, ये किस तरीके की कार्रवाई की जा रही है? देखिए, ये किस तरीके की कार्रवाई हो रही है? देखिए, अभी वो कुछ बोलने से बच रहे हैं और खुद रास्ता तलाश रहे हैं कि किस तरीके से बुलडोजर तक पहुंचा जाए। अभी वो हाथ जोड़कर अनुरोध कर रहे हैं कि अभी कुछ नहीं बोलना चाहते हैं और सेफ पैसेज तलाश करके वो खुद बुलडोजर के नजदीक तक पहुंचे हैं और शायद उन्हें इंस्ट्रक्शन देना है। और देखिए, बुलडोजर एक बार फिर से स्टार्ट हो गया है, बुलडोजर की कार्रवाई एक बार फिर से शुरू होने जा रही है और एबीपी गंगा के जो दर्शक हैं वो सीधे तौर पर इस कार्रवाई को देख रहे हैं। और देखिए, बुलडोजर स्टार्ट हो गया है और वो एक्शन में भी नजर आने लगा है। अब बुलडोजर का प्रहार इस मकान पर फिर से शुरू होने वाला है। राजेंद्र जी, बिल्कुल। मोइन, हम देख रहे हैं कि सकरी गली है, हम देख रहे हैं कि महिला पुलिसकर्मी भी वहां पर मौजूद हैं और आप बता रहे हैं कि प्रयागराज विकास प्राधिकरण के सचिव स्वयं वहां पर हैं और वो बुलडोजर तक पहुंचकर उस बुलडोजर चालक को कुछ वहां पर संकेत करना चाह रहे हैं, कुछ अपनी तरफ से इंस्ट्रक्शन देना चाह रहे हैं और बुलडोजर दोबारा गरजने के लिए बिल्कुल तैयार है। अनुमान क्या है इसका? एरिया कितना है? ये पूरा मकान का जो एरिया है, जो इलाका है जिसमें ये मकान बना हुआ है 2 मंजिला, मोइन, ये कितने इलाके में बना हुआ है और कितना? देखिए, अंदर से कुछ सामान भी निकाला जा रहा है, सोफे निकाले जा रहे हैं मोइन। तो क्या वहां पर विकास प्राधिकरण और पुलिस ये भी स्पष्ट कर लेना चाहती है कि अंदर कोई इस तरह का सामान न रखा हो और ये भी स्पष्ट करें कि जो नीली शर्ट पहने वहां पर निकले एक व्यक्ति गेट से, वो कौन है मोइन? देखिए, ये प्रयागराज का धूमनगंज थाना क्षेत्र है। धूमनगंज थाना क्षेत्र का चकिया मोहल्ला है और जिस गली के अंदर ये मकान बना हुआ है उसी गली के ठीक अपोजिट साइड में, यानी इस मकान से अतीक अहमद के पुश्तैनी मकान की दूरी बमुश्किल 50 मीटर के आसपास होगी। तो पुश्तैनी मकान के ठीक सामने गली के अंदर ये मकान बना हुआ है और देखिए, बुलडोजर एक बार एक्शन में नजर आया लेकिन फिर शांत हो गया है। पीछे जगह बना रहा है ताकि जो उसका आगे का हिस्सा होता है उसके जरिए पहले दीवारों पर वार किया जा सके, रास्ता बनाया जा सके ताकि अंदर की जो इमारत है उसको गिराया जा सके, उसको जमींदोज किया जा सके, उसको मिट्टी में मिलाया
मिलाया जा सके, उस तरह से मिट्टी में मिलाया जा सके जिस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ ने घटना के अगले दिन विधानसभा में कहा था कि इस केस से जो भी माफिया जुड़े हुए हैं, जो भी अपराधी जुड़े हुए हैं, उन्हें मिट्टी में मिला दिया जाएगा। तो हमने देखा कि 2 दिन पहले पुलिस एनकाउंटर हुआ, पुलिस एनकाउंटर में एक बदमाश मारा गया। उसी दिन शाम को सदाकत नाम के एक आरोपी की गिरफ्तारी हुई, गाजीपुर का रहने वाला था। हालांकि उसके बाद से पुलिस के हाथ अभी फिलहाल खाली हैं, लेकिन आज बुलडोजर कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। तो यानी फिल्मी अंदाज में शूट आउट हुआ था, फिल्मी अंदाज में वारदात को अंजाम दिया गया था, और जिस अंदाज में वारदात को अंजाम दिया गया था, जिस अंदाज में पूरा शूट आउट किया गया था, उसी अंदाज में जवाब भी दिया जा रहा है। जवाब ये दिया जा रहा है कि पहले एनकाउंटर हुआ, फिर उसके बाद अपराधी पकड़े गए, और उसके बाद अब बुलडोजर की कार्रवाई शुरू हुई है। और बुलडोजर की कार्रवाई अतीक अहमद के पुश्तैनी मकान के ठीक सामने की गली में, यानी पुश्तैनी मकान से 50 मीटर की दूरी पर यह कार्रवाई चल रही है। बुलडोजर ने अपना काम शुरू कर दिया है। हालांकि थोड़ा सा सेफ पैसेज बनाने के लिए, लोगों को पीछे हटाने में भीड़ काफी ज्यादा है, और सबसे ज्यादा भीड़ मीडिया कर्मियों की है, और इस वजह से जो है एक सेफ पैसेज बनाने के लिए कार्रवाई थोड़ी देर के लिए रुकी हुई है, और जो बाकी औपचारिकताएं हैं वो औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं, और इसके बाद फिर से दोबारा बुलडोजर एक्शन में नजर आएगा। और आज ये जो पूरा मकान है इसे जमींदोज किया जाना है, और ये मिट्टी के ढेर में मिला हुआ हमको अगले 2-3 घंटे के बाद नजर आएगा। और प्रयागराज में तो बात करें तो प्रयागराज में तो इस तरीके की कार्रवाइयां पिछले 2.5 सालों में बहुत हुई हैं। 50 से ज्यादा आलीशान मकानों को, आलीशान बिल्डिंगों पर इसी तरीके से बुलडोजर चले हैं, और हमने देखा है कि किस तरह से व्यवहारिक तौर पर, प्रैक्टिकल तौर पर यहाँ पर कार्रवाई को अंजाम दिया जाता है, और कितने टैक्टिक्स के साथ किया जाता है कि पूरा का पूरा मकान कुछ ही घंटों में, जिसे बनाने में सालों का वक्त लगता है, वो कुछ ही घंटों में मिट्टी के ढेर में तब्दील हो जाता है। कितना वक्त लगेगा मोइन, अगर आप अनुमान लगाएं इस 2 मंजिला मकान को अगर अभी ध्वस्त करना शुरू करता है बुलडोजर, और जैसे कि वहां पर सकरी गली है और जैसे वहां पर एक सीमित स्थान है उसके काम करने के लिए, तो कितना वक्त लग सकता है इस मकान को जमींदोज करने में? देखिए, जो अधिकारियों ने हमें जानकारी दी है उसके मुताबिक, चूंकि सकरा रास्ता है, एक साथ कई बुलडोजर यहां नहीं लगाए जा सकते हैं। जैसे पिछली तमाम कार्रवाइयां जो प्रयागराज में हुई थी उनमें हमने देखा था कि एक साथ कई बुलडोजर लगाए जाते थे, कई जेसीबी मशीनें लगाई जाती थी, वो काम आसानी से हो जाता था। लेकिन बहुत सकरा रास्ता है, एक से ज्यादा बुलडोजर यहां पर नहीं आ सकता है, ये एक व्यवहारिक दिक्कत है। और इसे तोड़ने में बाहर की तरफ आप पेड़ भी देख सकते हैं, और जिस जगह बुलडोजर खड़ा हुआ है, हम अपने कैमरा सहयोगी अनुराग से कहेंगे कि थोड़ा तस्वीरों को पैन करके दिखाएं। जिस जगह बुलडोजर खड़ा हुआ है वहां पर बिजली का हाई टेंशन तार भी उसके ठीक ऊपर से जा रहा है, तो इलाके की जो लाइट है, जो बिजली सप्लाई है, वो भी बंद कर दी गई है, ताकि कार्रवाई के दौरान कोई अप्रिय घटना न घटने पाए। और ये पूरा मकान गिराए जाने में 3 घंटे का वक्त करीब लग सकता है। हालांकि बड़ा आलीशान मकान है, बड़ा मजबूती से बना हुआ है, लेकिन जो विकास प्राधिकरण के एक्सपर्ट हैं, उन एक्सपर्ट के पास इस तरीके की टेक्निक होती है कि वो जानते हैं कि कहां पर वार करने से, किस किस जगह प्रहार करने के बाद ये जो पूरा आलीशान मकान है कुछ ही पलों में ताश के पत्तों की तरह, रेत के महल की तरह ढह कर गिर पड़ेगा। तो एक्सपर्ट होते हैं, उन्हें इस बात की जानकारी होती है, उनके पास इस तरीके का अनुभव होता है कि कहां पर वार करना है और कहां पर वार करने के बाद हमें कहां अटैक करना है, इस तरीके का अनुभव होता है। और प्रयागराज में तो हम बताएं कि उत्तर प्रदेश में योगी राज में जो कार्रवाइयां हुई हैं उनमें सबसे ज्यादा कार्रवाई प्रयागराज में ही हुई है। तो जो प्रयागराज के अधिकारी हैं वो तो एक्सपर्ट हो चुके हैं, और यहाँ के अधिकारियों को, यहाँ के कर्मचारियों को तो दूसरे जिलों में भेजा गया है, वहां पर इस तरीके की कार्रवाई को अंजाम देने के लिए भेजा गया है। तो मुझे नहीं लगता कि इस कार्रवाई में यहाँ के जो अधिकारी कर्मचारी हैं उनको कोई मुश्किल आएगी, उनको कोई दिक्कत आएगी। वो पूरे एक्सपर्ट लोग हैं, और एक्सपर्ट लोग अपने काम को अंजाम देना बखूबी जानते हैं। बेशक बेशक मोइन, आपने बड़ी दिलचस्प जानकारी दी हमारे दर्शकों को कि प्रयागराज में इतने एक्शन हुए हैं बुलडोजर के कि यहाँ के अधिकारी और बुलडोजर एक्शन में इन्वॉल्व लोग इसके एक्सपर्ट हो चुके हैं, और उनकी तैनाती दूसरे जिलों में की गई है ताकि वहां पर भी अगर इस प्रकार के एक्शन की आवश्यकता पड़े तो उनका एक्सपर्टीज, उनकी दक्षता, उसका उपयोग हो सके। बहरहाल आप बता रहे हैं कि सकरी गली है, हम देख पा रहे हैं कि ऊपर एक हाई टेंशन वायर गया है, हम ये भी देख पा रहे हैं कि एक हरा पेड़ वहां पर है, और इसी परिस्थिति में ये बुलडोजर एक्शन होना है, और इसीलिए एक ही मशीन वहां पर है, लेकिन अभी भी वहां पर कार्रवाई रुकी हुई है। मोइन, ऐसा क्यों?
देखिए, मैंने आपको पहले बताया कि चूंकि आसपास सकरा इलाका है, ढेर सारे राहगीर यहाँ से गुजरते हैं, तो जो पीछे मकान में रहने वाले लोग हैं, पीछे की तरफ रास्ता नहीं है, तो उनके लिए रास्ता दिया जा रहा है। लोगों को ताकीद किया गया है कि वो अगर बाहर कहीं किसी काम से जाना चाहते हो तो चले जाएं। उसके बाद इस गली को बंद कर दिया जाएगा कुछ देर के लिए, कुछ देर तक मूवमेंट बिल्कुल नहीं हो सकेगा। और बहुत बड़ी संख्या में, आप अनुमान लगाना मुश्किल होगा कि 200 से 250 की संख्या में अकेले मीडिया कर्मी यहाँ मौजूद हैं। जब से ये फिल्मी अंदाज में शूटआउट केस अंजाम दिया गया है, तब से देश भर के मीडिया कर्मियों का भी यहाँ पर जमावड़ा है। हर कोई इस बुलडोजर कार्रवाई की तस्वीर को अपने कैमरे में कैद कर लेना चाहता है। इसकी वजह से भी दिक्कत है। तो एक रास्ता बनाया जा रहा है, एक सिक्योरिटी लेयर बनाया जा रहा है, लोहे के एंगल लगाए जा रहे हैं, बैरिकेटिंग की जा रही है ताकि उसके पीछे लोग रहें और जब कार्रवाई एक बार शुरू हो तो फिर रुके ना, कार्रवाई को अंजाम तक पहुंचा दिया जाए। तो इस तरीके की व्यवस्था की जा रही है। एक मैसेज देना था, मैसेज दे दिया गया है कि बुलडोजर कार्रवाई शुरू हो गई है और जो गेट है, गेट को तोड़ दिया गया है। हम अपने कैमरा सहयोगी अनुराग से कहेंगे कि अगर संभव हो, हालांकि वो भी बहुत मशक्कत कर रहे हैं, धूप में लगातार डटे हुए हैं, अब काफी मशक्कत के बाद एक एक तस्वीरें एबीपी गंगा के दर्शकों को सीधे तौर पर दिखा रहे हैं। तो अगर संभव हो तो वो गेट की तस्वीरें दिखाएं जिस गेट पर पहला प्रहार हुआ था, जिस गेट की दीवार को तोड़ दिया गया है। तो पहले ये जो बाहरी दीवार है, उस बाहरी दीवार को तोड़ा जाएगा और उसके बाद अंदर की तरफ ये बुलडोजर चलता जाएगा और कुछ ही घंटों में ये जो इमारत दिखाई दे रही है, 2 मंजिला आलीशान मकान दिख रहा है जिसकी कीमत करोड़ों में है, वो कुछ घंटों के बाद ही रेत का महल के अगर तौर कार्रवाई पर, अभी शुरू हो जाए तो 3 घंटे लमसम वक्त लग सकता है इस मकान को पूरा जमींदोज होने में। तो इस वक्त प्रयागराज विकास प्राधिकरण बुलडोजर कार्रवाई के लिए बिल्कुल तैयार है। बुलडोजर पहुंच चुका है चकिया इलाके में प्रयागराज के, जहां पर देखिए आप आरएएफ भी तैनात है और उसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। पीएसी भी तैनात है, पुलिस फोर्स भी है वहां पर। सकरी गली में बुलडोजर एक ही जा सकता है और वो एक मात्र बुलडोजर उस गली में पहुंचकर अपना काम करने के लिए बिल्कुल तैयार है। 2 मंजिला मकान है, खूबसूरत मजबूत मकान, जिसको तोड़ने की कार्रवाई शुरू होने जा रही है। शुरू में कुछ मिनट चला भी बुलडोजर, लेकिन फिलहाल रुका हुआ है। सारी चीजें वहां पर व्यवस्थित की जा रही हैं ताकि जब कार्रवाई शुरू हो तो फिर कोई बाधा उत्पन्न न हो और उसके बाद इसे समाप्त करके ही वहां से हटा जाए। ऊपर एक हाई टेंशन वायर जा रहा है, उसमें उसकी वजह से कोई बाधा उत्पन्न न हो, इसलिए बिजली की सप्लाई भी रोक दी गई। आपको हम 5 तस्वीरें दिखा रहे हैं इस एक्शन से जुड़ी। अलग अलग कैमरा एंगल से आप देख पा रहे हैं कि प्रयागराज के चकिया इलाके में ये बुलडोजर कैसे गरजने जा रहा है एक बेनामी प्रॉपर्टी पर। बड़ी खबर प्रयागराज से है, वहां पर प्रयागराज विकास प्राधिकरण अपने बुलडोजर एक्शन के लिए बिल्कुल तैयार है। अतीक अहमद की एक और अवैध संपत्ति पर कार्रवाई के लिए बुलडोजर पहुंच चुका है चकिया इलाके में और वहां पर सारी तैयारियां की जा रही हैं ताकि इस अपराधियों की संपत्ति को जमींदोज किया जा सके जल्दी से जल्दी और अगल बगल की किसी और प्रॉपर्टी को बगैर नुकसान पहुंचाए। मोहम्मद मोइन इस वक्त वहीं से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आरएएफ को हम मोइन देख पा रहे हैं, आरएएफ वहां पर बिल्कुल तैनात है, पोजीशन लिए हुए है और अभी भी बुलडोजर खामोश है। कितना वक्त और लग सकता है इसे शुरू होने में? देखिए, बुलडोजर की कार्रवाई शुरू हुई थी लेकिन घर के अंदर तमाम सामान था, उन सामानों को निकालने का काम किया जा रहा है और नगर निगम के जो लेबर्स होते हैं उनको ये जिम्मेदारी दी गई है ताकि घर के अंदर जो सामान है उन्हें निकाला जा सके। कल को अगर ये मामला कोर्ट में जाता है तो कोई ये क्लेम ना कर सके कि बिना किसी सूचना के मकान को गिरा दिया गया, मकान को खाली कराने का मौका भी नहीं दिया गया। तो यहाँ पर चूंकि अतीक अहमद का परिवार रहता था, अतीक अहमद खुद जेल में है, उसका भाई जेल में है, उसके 2 बेटे जेल में हैं, 2 बेटे और यहाँ रहते थे और पत्नी शाइस्ता परवीन रहती थी, कुछ कर्मचारी रहते थे। लेकिन उमेश पाल शूटआउट केस में जैसे ही पूरे परिवार के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई तो उसके बाद पूरा परिवार के जो सदस्य थे फरार हो गए। कुछ सदस्यों को पुलिस ने अपनी हिरासत में लिया तो सामने कोई नहीं आया सामान लेने के लिए, इसलिए जो सरकारी अमला है अब वो खुद ही सामानों को बाहर निकाल रहा है और बाकायदा उसकी फोटोग्राफी कराई जा रही है, वीडियोग्राफी कराई जा रही है ताकि कल को अगर कोर्ट में मामला जाता है तो ये बताया जा सके कि हमने पहले से सूचना दी थी, उसके बावजूद जो सामान थे उन्हें सुरक्षित हमने निकलवा दिया है, हमने कहीं किसी जगह रखवा दिया है। तो जैसे ही ये सामान बाहर निकाल लिए जाएंगे, जो कीमती सामान है, जो ज़रूरत के सामान है, रोज़मर्रा के सामान है, वो बाहर निकल आएंगे। उसके बाद बुलडोजर की ये कार्रवाई शुरू की जाएगी। आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं कि सामने
बुलडोजर जो है वो शांत खड़ा हुआ है। एक्शन में जरूर है, लेकिन एक्शन अभी हकीकत में होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। एक्शन मोड में है ये कहा जा सकता है। इसके साथ साथ पुलिस और पीएसी जो है वो यहाँ पर मुस्तैद है, रैपिड एक्शन फोर्स के जवान मुस्तैद हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।